डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि कोई भी प्रक्षेप कण है वह किसी नत तल से टकराता है और टकराने के लिए कंडीशन है कि वो लंबवत टकराता है। यानी जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो है किसी प्रक्षेप्य कण के नत तल पर लंबवत टकराने का प्रतिबंध। देखिए, इसको डायग्राम से आप समझेंगे। इसको जैसे ही आप डायग्राम से समझोगे तो ये है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नत तल है, वो इसका प्रक्षेप बिंदु है। अब किसी भी कण को, और ये क्या है, क्षैतिज है, ओ एक्स जिसे कहें, ओ ए नत तल है। अब कोई कण प्रक्षेप बिंदु से जैसे ही हमने फेंका तो यह इस पर, जो ये नत तल है ओ ए, इस पर अगर 90 डिग्री पर टकराए तो इसका जो प्रतिबंध होगा वो निकालना है। अगर हम ये कहें कि यहां से कण को स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, कितना वेग है यहाँ कण का, स्मॉल यू। दूसरी बात अगर हम करें तो इस ओ ए के लंबवत, ये मान लीजिए ओ बी है। यदि प्रक्षेप कण को अल्फा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है या अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, और दूसरा क्या है, ये जो नत तल है यह बीटा कोण पर झुका हुआ है क्षैतिज के साथ, तो आप प्राप्त करेंगे कि ये जो एंगल बना, स्मॉल यू जो वेग है वह ओ ए के साथ में जो कोण बनाएगा वो है अल्फा माइनस बीटा बनाएगा। अब इस अल्फा माइनस बीटा के आधार पर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां कि कण नत तल पर टकरा रहा है लंबवत, तो लंबवत अगर ये टकरा रहा है तो इस कंडीशन में नत तल के समांतर जो दूरी होगी, नत समतल के समांतर जो वेग होगा वह शून्य रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि कण इस पर नत तल पर यहां से लंबवत टकरा रहा है, तो इसका मतलब हुआ जब इस पर लंबवत टकरा रहा है ओ ए पर, तो इसका मतलब हुआ कि ओ ए की दिशा में जो वेग होगा वो शून्य होगा। तो ओ ए की दिशा में अगर हम वेग को, ओ ए की दिशा में जो वेग है उसे हम एक्स डॉट कह दें। दूसरी बात, अगर सुविधा के लिए हम इसे एक्स ना कह करके इस ओ ए को हम एक्स कह दें और ये जो ओ बी है इसको पाई अक्ष कह दें, तो आप देखेंगे कि इस ओ ए की दिशा में जो वेग होगा, क्योंकि ये जो u है ना, u को आप इधर रोटेट करोगे एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये बनेगा u cos अल्फा माइनस बीटा। दूसरा, इस ओ एक्स या ओ ए जो भी था, आप ओ एक्स ही नाम दो इसका, इसके लंबवत दिशा में जो कि ओ वाई है, तो ओ वाई की दिशा में जो वेग होगा वो रहेगा u साइन अल्फा माइनस बीटा, u साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा। आप चाहें तो इसको, जैसा कि आपने देखा ये अल्फा माइनस बीटा है, तो ये बनेगा, क्योंकि टोटल ओ एक्स बाई जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि ओ एक्स और ओ वाई लंबवत हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये जो एंगल बना, यह एंगल अगर आप टोटल जो पाई बाई 2 है उसमें से अल्फा माइनस बीटा को माइनस कर दें, यानी अल्फा माइनस बीटा को अगर पाई बाई 2 में से माइनस किया जाए और इसका कॉस लें, तो ओ बाई की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में वेग का घटक हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, जो कि हमने यहां लिख दिया है ओ बाई की दिशा में। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि कण लंबवत दिशा में
कण क्या है, नत तल को लंबवत दिशा में टकराता है। तो इस स्थिति में नत तल के जो समांतर वेग होगा वह शून्य होगा, लेकिन नत तल के समांतर वेग जैसे ही शून्य होगा, लेकिन नत तल के समांतर वेग शून्य होगा, किंतु नत तल के लंबवत वेग होगा, और नत तल के लंबवत वेग होगा तो आपको हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था लंबवत और समांतर होने की कंडीशन में कि ये जो वेग के जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसके जो घटक होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के घटक, इनके बारे में हमने आपको बताया कि माइनस का जी साइन बीटा और माइनस का जी कॉस बीटा होता है। जैसा कि हमने बताया कि माइनस का जी साइन बीटा और माइनस का जी कॉस बीटा होता है। तो इनका हम यूज करें, इनका अगर हम यूज करें एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स अक्ष की दिशा में आपको बताया कि एक्स अक्ष की दिशा में ये जो वेग है वो शून्य होगा। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं इस ज्योमेट्री को, माना प्रक्षेप कण को O से बीटा कोण पर, या ये कहें बीटा झुकाव वाले नत तल पर प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए कंडीशन और है, लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, पर लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तब नत तल की दिशा में जो वेग होगा वो शून्य होगा, यानी x डॉट है वह 0 होगा। तब नत तल की दिशा में वेग x डॉट वो 0 होगा। और देखिए यहाँ ये जो बीटा कोण है और इस अल्फा कोण का और जिक्र करें, यदि प्रक्षेप कण को स्मॉल u वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तब OX की दिशा में, जिसको हमने x अक्ष माना है, OX की दिशा में वेग का घटक, तब OX की दिशा में वेग u का घटक ये होगा u cos अल्फा माइनस बीटा, तथा OY की दिशा में वेग का घटक यह बनेगा u sin अल्फा माइनस बीटा होंगे। ये तो रहे अपने OX और OY की दिशा में वेग के घटक। अब देखिए इस दिशा में, क्योंकि लंबवत दिशा में वेग है, तो लंबवत दिशा में अगर वेग है तो इस कंडीशन में जो त्वरण का जो घटक होगा वो बनेगा माइनस जी साइन बीटा। इसका अगर हम यूज करें, अतः देखिए x डॉट की दिशा में जो वेग होगा, x डॉट का मतलब है x अक्ष की दिशा में वेग, और वो शून्य है। लेकिन आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बनता है यहाँ। और अगर हम इस s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या तो इसको काम में लें, और या फिर एक होता है b बराबर
u प्लस जी टी इस फॉर्मूले को काम में लें तो इन फॉर्मूलों के आधार पर जो कि फॉर्मूला बताया आपको कि v बराबर होता है अंतिम वेग v बराबर u प्लस का at ये होता है। अगर हम ये कहें कि यहाँ से उड्डयन जो काल है O से लेकर के इस पॉइंट को A नाम दें, अगर O से लेकर के A तक पहुँचने का जो उड्डयन काल है वो है कैपिटल T हो, तो इसको लिखा जा सकता है x डॉट इज इक्वल टू यानी वेग v x अक्ष की डायरेक्शन में, तो x डॉट इज इक्वल टू u प्रारंभिक वेग है, तो u प्रारंभिक वेग है लेकिन OX की दिशा में जो वेग का घटक होगा वो बनेगा u cos अल्फा माइनस बीटा, u cos अल्फा माइनस बीटा। फिर आएगा यहाँ होता तो फॉर्मूले में at है लेकिन a क्या है, त्वरण है जो कि माइनस का g साइन बीटा है, x अक्ष की दिशा में माइनस का g साइन बीटा। इसी के साथ में अगर हम ये कहें कि जो उड्डयन काल है यहाँ O से लेकर के A तक पहुँचने में टाइम कैपिटल T लगा हो, तो यहाँ स्मॉल t की जगह हम कैपिटल T काम में ले सकते हैं और जीरो रख सकते हैं, क्योंकि x डॉट जो है OX की दिशा में क्षैतिज दिशा में जो वेग रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि कण ऊर्ध्वाधर इस OA तल पर लंबवत आकर के टकरा रहा है। तो इस कंडीशन से हम यहाँ से कैपिटल T की वैल्यू निकालें तो इसको आप ट्रांसफर करेंगे, यह बनेगा g साइन बीटा इंटू टी इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये बना t इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन में आएगा g साइन बीटा। एक तो ये रहा उड्डयन काल t, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है उड्डयन काल t का जो कि हमने कल की मीटिंग में डेराइव किया था। तो जो कल की मीटिंग में डेराइव किया था वो है t इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसको तो समीकरण 1 डालें, लेकिन दूसरा होता है किंतु कैपिटल T इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में, देखिए इसको हम आपको पहले बता चुके हैं, अपॉन में g cos बीटा होता है, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी, g cos बीटा। अब आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 डालें तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे RHS बराबर है तो RHS भी बराबर करेंगे 1 व 2 से, यह आ जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन में g साइन बीटा इक्वल में है ये 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में है g cos बीटा। आप देखेंगे यहाँ इस u से तो u कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही हम u से u कैंसिल करेंगे तो यह बनेगा साइन के अपॉन में हम cos को ले जाएं, और इस g से g, देखो u से u कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, तो साइन के अपॉन में हम cos को ले जाएं तो tan अल्फा माइनस बीटा बनेगा, और cos बीटा को आप ऊपर लाएं यहाँ तो cos बीटा अपॉन साइन बीटा ये बन जाएगा। देखो cos बीटा को ऊपर लाएं तो cos बीटा अपॉन साइन बीटा जो कि cot बीटा होगा, cot बीटा। इस cos को साइन के अपॉन में लाएं तो ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा, और 2 और है यहाँ इक्वल में 2 tan अल्फा माइनस बीटा। तो लंबवत होने की एक तो ये शर्त रही, अगर इसी को आप मॉडिफाई करें किसी दूसरी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं cot बीटा इज इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y का, अगर हम उस फॉर्मूले को काम में लें tan x माइनस tan y का जो फॉर्मूला होता है उसको काम में लें, यानी tan x इंटू tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। तो इस फॉर्मूले को अगर हम काम में लें तो इसके अकॉर्डिंग एक तो ये रिजल्ट बनता है, इसको आप एक इक्वेशन डाल दें तो इसको लिख सकते हो आप cot बीटा इज इक्वल टू tan x माइनस y जो होता है वो है tan अल्फा माइनस का tan बीटा अपॉन में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का tan अल्फा इंटू tan बीटा।
इसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉट बीटा से तो आप देखेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉट बीटा से, प्लस कॉट बीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टेन बीटा कॉट बीटा कैंसिल, टेन अल्फा 50 इक्वल में आएगा ये 2 टेन अल्फा माइनस का 2 टेन बीटा, ये बना 2 टेन अल्फा माइनस का 2 टेन बीटा। अब देखेंगे आप लोग इसमें कि ये तो है कॉट बीटा प्लस में है टेन अल्फा। देखो ये इधर टेन अल्फा और उधर 2 टेन अल्फा, तो आप क्या करेंगे इधर टेन अल्फा, यहाँ 2 टेन अल्फा में से माइनस होगा तो टेन अल्फा बचेगा और माइनस का 2 टेन बीटा, यह रिजल्ट रहेगा। आप चाहो तो कॉट जो बीटा लिखा हुआ है उसके साथ में एडजस्ट कर सकते हो, यानी दोनों को एक साथ ला करके कॉट में लिख सकते हो प्लस में, यानी जैसा कि हम कहना चाह रहे हैं यहाँ जो 2 टेन बीटा है इसको कॉट के साथ ला सकते हो, एक ये रिजल्ट बन जाता है कॉट बीटा प्लस का 2 टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो एक ये इक्वेशन है, इसको नंबर बी डाल दें तो यहाँ जो समीकरण एक और ए और बी जो लिखे हुए हैं ये क्या है कि समीकरण नंबर ए और जो बी है वह है किसी प्रक्षेप कण को नत तल पर लंबवत टकराने का प्रतिबंध को व्यक्त करते हैं।